हेलो डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास के स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर की बुक में पेज नंबर 32 पे ग्रामर का जो पोर्शन है वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ बी अटेंटिव, लिसन केयरफुली। देखिए क्या लिखा हुआ है। रीड द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। ये आप एक चैप्टर पढ़े हैं, उस चैप्टर का एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फादर टुक मोगली टू द काउंसिल रॉक। तो हु इज़ फादर इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट। वॉट इज टुक? टुक इज कॉल्ड वर्ब। मोगली क्या है यहाँ पे? मोगली इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सो हु डिड फादर टेक टू द काउंसिल रॉक। क्वेश्चन ये बनता है कि फादर जो हैं वो किसको काउंसिल रॉक पे लेके जाते हैं। तो आंसर क्या है इसका? मोगली। तो मोगली क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ब टुक हैज़ एन ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में वर्ब टुक जो है वो उसका एक अपना ऑब्जेक्ट है जो कि है मोगली। तो वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। जिन वर्ब्स का सेंटेंस के अंदर अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर वुल्फ पुश्ड मोगली। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? टू होम फादर वुल्फ पुश्ड। किसको पुश किया है? तो यहाँ पे पर्सन कौन सा है? मोगली। तो मोगली इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो ये वर्ब विद ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस सेंटेंस को देखिए क्या लिखा है। अकेला वॉज लाइंग ऑन द रॉक। तो यहाँ पे अकेला क्या है? अकेला इज द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वॉज लाइंग। अकेला क्या कर रहा होता? ही वॉज लाइंग। तो ही वॉज डूइंग नथिंग, बस लेटा हुआ था। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि उसको किसी भी व्यक्ति से कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो जो काम जिसमें किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लगे, जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होती हैं उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। दूसरे भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बालू टॉट द वॉल्फ द लॉ ऑफ जंगल। बालू क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। टॉट क्या है? वर्ब है। इसके अलावा सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो? देखिए पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लीजिए। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस हु और व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हु और व्हाट के फॉर्म में क्वेश्चन करता है आंसर के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली हु और व्हाट के फॉर्म में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड बालू टीच द वॉल्फ कब। ऊपर दिया हो ना, बालू टॉट द वॉल्फ कब द लॉ ऑफ जंगल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? व्हाट डिड बालू टीच द वॉल्फ कब। बालू ने क्या पढ़ाया वॉल्फ कब को? तो आंसर है इसका द लॉ ऑफ जंगल। तो व्हाट या फिर हु के पार्ट पे इसका क्वेश्चन फॉर्म होता है। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन टू हुम और व्हाट। टू हुम मतलब टू विच पर्सन, किस पर्सन को इसने आंसर किया है और या फिर क्या आंसर किया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? टू होम डिड बालू टीच द लॉ ऑफ जंगल। बालू ने किसको जंगल का कानून सिखाया? तो आंसर यहाँ पे क्या है? द वॉल्फ कब। क्या सिखाया है? जंगल का कानून। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको सिखाया है जंगल का कानून? वॉल्फ कब को। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए एक और उन्होंने यहाँ पे इस सेंटेंस को आपके सामने रखा है। देखिए, मदर वॉल्फ डिडंट हैंड ओवर मोगली टू शेर खान। मदर वॉल्फ ने मोगली को शेर खान को हैंड ओवर नहीं किया। मदर वुल्फ क्या है? सब्जेक्ट है। डिडंट हैंड ओवर, डिडंट है हेल्पिंग वर्ब और हैंड ओवर क्या है? मेन वर्ब। वर्ब हो गई पूरी। मोगली क्या है? यहाँ पे पर्सन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शेर खान जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्टली कन्वर्सेशन, डायरेक्टली बीच में मिड में कौन कर रहा है यहाँ पे? वो कौन है यहाँ पे? डायरेक्ट बन रहा है मोगली। मोगली मतलब क्या? मोगली क्योंकि यहाँ पे बताया ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन। वेट ए मिनट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट। तो हु यहाँ पे क्या हो गया? हु रेफर्स टू द मोगली एंड टू हुम ही हैज़ बीन हैंड ओवर्ड। तो ये है यहाँ पे शेर खान। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज इसी के साथ में करवा दे रही हूँ। तो ये आप अपनी बुक में इसको कर लेंगे। जैसे कि पहला देख लीजिए, वोल्फ पैक यूजुअली हैव 8 और 9 वोल्फ। वोल्फ पैक में कितने 8 या 9 वोल्फ जो होते हैं वो होते हैं लगभग। तो हैव हो गया हमारा वर्ब, क्योंकि इसमें दिया गया है सर्कल द वर्ब्स अंडरलाइन देयर ऑब्जेक्ट्स इफ एनी। वर्ब्स को आपको सर्कल करना है और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है या फिर वो इंट्रांजिटिव है, ये भी आपको मेंशन करना है। तो देख लीजिए, वुल्फ पैक यूजुअली हैव क्या है? वर्ब हो गई, सर्कल कर दिया। 8 और 9 वोल्फ्स ये क्या है? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली इनकी काउंटिंग बताई गई है पर्टिकुलरली। तो आप देख सकते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो इसकी काउंटिंग है। इसमें वुल्फ का ऐसा कोई भी वर्क नहीं है, ये उनकी क्राउड है, ये उनकी संख्या है।
सेकेंड देखिए, अ मेल एंड फीमेल वोल्फ लीड ईच पैक। एक मेल और एक फीमेल वो जो है हर एक ईच पैक यानी कि प्रत्येक वोल्फ के पैक को यानी कि ग्रुप ऑफ वोल्फ को लीड करते हैं। लीड क्या हो गया, वर्ब हो गई, ईच पैक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारा इंट्रांजिटिव है, ये लीडिंग करने का काम है, देयर इज नो वर्क टू डू। चलिए अगला देखिए, पैक्स ऑफ वोल्फ हंट टुगेदर। हंट शिकार करना वर्ब हो गया, टुगेदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बियर्स आर फाउंड, आर फाउंड क्या है, वर्ब है, इन एवरी कॉन्टिनेंट। बियर जो होते हैं वो हर एक कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं सिवाय ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के, ठीक है, बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में बियर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इन एवरी कॉन्टिनेंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक इसमें कुछ काम तो नहीं करना है, ये तो मतलब नेचुरली पाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके सपोर्ट से कोई, जब हम किसी भी वर्ब में जब कोई सपोर्टिंग एलिमेंट ऐड होता है दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट, और जब हम उसको वहाँ से हटा देते हैं तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा इंट्रांजिटिव काउंट होता है। अगला देखिए, ब्राउन बियर्स ईट इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स और ब्राउन बियर्स ईट क्या है, ईट हमारी वर्ब है, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट, तो व्हाट, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स क्या हो गए हमारे, ये हमारे ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट मिल रहा है। समटाइम्स बियर मे हंट, मे क्या है, मे हेल्पिंग वर्ब है, और हंट क्या है, हंट यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल आ गया और ये जो है ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव। इसी तरीके से अगले में देखिए, पैंथर्स लिव इज अ वर्ब इन अ ग्रेट रेंज ऑफ हैबिटेंट। यहाँ पे रहने का काम है, ऐसा चीज़ में ऐसा और कोई वर्ग नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है, क्लाइंब हो गया हमारी वर्ब, उसी तरीके से क्या है, ट्रीज विद देयर शॉर्ट मस्कुलर लेंथ, क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं एक बार दोबारा से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।